शांति खाना बहुत अच्छा बनाती है और अपनी बहू अंशिका से भी उम्मीद रखती है कि वो भी अच्छा खाना बनाए। वहीं दूसरी ओर अंशिका की भी यही कोशिश रहती है कि उसका पति अंकित उसके हाथ का खाना खाए। दोनों सास बहू की इन कोशिशों में बेचारा अंकित फंस जाता है। आइए देखते हैं अंकित कैसे इन उलझनों से बाहर आएगा। जल्दी तैयार होकर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी बेटा। आयो माँ। अंकित कमरे से बाहर जा ही रहा था, तभी अंशिका उससे कहती है, देख लो अपनी माँ को, किचन में आकर मुझे इंस्ट्रक्शंस देती ही रहती है। ये कर ले, खाना अच्छा बनेगा, वो कर ले, खाना अच्छा बनेगा। अरे तो अच्छी बात है ना, तुम्हें और अच्छी तरह से काम करना आ जाएगा। मुझे आता है काम करना, बहुत अच्छी तरह काम करना आता है। अरे हाँ बाबा, मैंने कब मना किया। अब चलो जल्दी, नहीं तो माँ इसी तरह आवाज लगाती रहेगी। अंशिका और अंकित नाश्ता करने के लिए बाहर आ जाते हैं। अंकित नाश्ता करके चला जाता है। उसके बाद दोनों सास बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। जब रात होती है तो अंशिका सोचती है, कल सुबह माँ जी से पहले उठकर नाश्ता और अंकित जी के लिए लंच बना लूंगी, नहीं तो माँ जी फिर शुरू हो जाएगी, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे खाना अच्छा बनेगा, वैसे खाना अच्छा बनेगा। अंशिका रात में सो गई और सुबह जल्दी उठकर किचन में चली गई। उसने अपने पति के लिए नाश्ता और लंच तैयार कर दिया। जब उसकी सास किचन में गई तो उसने देखा कि उसकी बहू ने किचन का सारा काम खत्म कर दिया है। ये देखकर सासू माँ कहने लगी, अरे बहू, आज तूने इतनी जल्दी किचन का काम खत्म कर दिया? हाँ माँ जी, आज जल्दी उठ गई थी ना, तो सोचा कि जल्दी काम खत्म कर लूँ, फिर आराम से बैठकर अंकित जी के साथ नाश्ता करूंगी। माँ जी, आप भी डाइनिंग टेबल पर बैठो ना, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। अंशिका अंकित को बुलाने चली जाती है। शांति को अपनी बहू का सुबह सुबह इस तरह किचन में काम करना पसंद नहीं आया। थोड़ी देर में अंकित ने नाश्ता किया। ये खाना किसने बनाया है? तेरी बीवी ने बनाया है। और किसने बनाया है? तभी तो इतना टेस्टी बना है। अंशिका, तुम्हारे जैसा खाना पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता, जादू है तुम्हारे हाथों में। ये सुनकर अंशिका हंसने लगी। अंशिका को हंसता देख अंकित दोबारा कहता है, अरे ऐसे हंस क्यों रही हो? सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया खाना बनाया तुमने। अंकित की बात सुनकर अंशिका को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन शांति को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, निकम्मा अपनी बीवी की कितनी बढ़ चढ़ कर तारीफ करता है। ये सभी बेटे शादी के बाद बदल क्यों जाते हैं? शादी से पहले तो मेरे हाथ के खाने की तारीफ करता था। शांति ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका बेटा बोलता है, माँ क्या सोच रही हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू की तारीफ शांति को अच्छी नहीं लगी। शांति ने ठान लिया कि वो अब अपनी बहू से अच्छा खाना बनाएगी, इसलिए उसने शाम का खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। जब अंशिका ने ये देखा तो अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आप अभी से क्यों खाना बना रही हो? अंकित जी तो वैसे भी थोड़ा लेट आएंगी। बहू, तू मुझे मत बता कि कब खाना बनाना है। आज तक मैं ही संभालती आई हूँ इस घर को। तुझे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तू मुझे बता रही है कि क्या करना है और क्या नहीं। अंशिका अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है। रात को अंकित जब घर आता है और खाने की टेबल पर बैठता है तो उसकी माँ खाना लेकर आती है। अंकित अपनी माँ से कहता है, वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माँ, आपने बनाया है खाना? हाँ बेटा, मैंने बनाया है। देखा माँ, मैं आपके हाथ के खाने की खुशबू भी पहचान लेता हूँ। खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। लाओ माँ, जल्दी से दो। अंकित अपनी माँ की बहुत तारीफ करता है। अपने बेटे से अपनी तारीफ सुनकर शांति तो खुश हो जाती है, लेकिन अंशिका जल जाती है और अपने मन में सोचती है, माँ बहुत चालाक है। मैं खाना ना बना पाऊँ इसलिए मुझसे पहले ही किचन में चली जाती है। हर इनका बेटा इनके गुणगान गाता है। अब देखती हूँ मेरे होते हुए माँ किचन में जाती कैसे है। अब दोनों सास बहुओं ने ठान लिया कि अंकित के लिए खाना वही बनाएंगी। अगले दिन अंशिका किचन में गई और पनीर की सब्जी बनाने लगी। तभी शांति किचन में आई और अंशिका को रोकते हुए बोली, अंशिका, ये पनीर की सब्जी मत बनाओ, मैं भिंडी बना रही हूँ। अंकित को भिंडी बहुत पसंद है। माँ जी, आप रहने दो ना भिंडी, आज अंकित जी को पनीर की सब्जी खाने दो, मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, उनके साथ साथ आपको भी पसंद आएगा। बहू, मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है पनीर की सब्जी, और मुझे पता है कि अंकित भी नहीं खाएगा। माँ जी, आपको कैसे पता कि अंकित जी नहीं खाएंगे? एक बार खाने तो दो, और आप भी खाकर देखना। बहू, तू क्यों बहस कर रही है? एक बार मना कर दिया तो कर दिया,
जो मैं बताऊंगी वही इस घर में बनेगा। माँ जी अच्छी ज़बरदस्ती है आपकी, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। इस तरह अंशिका और शांति में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों ने अपना अलग अलग खाना बनाया। जब शाम को दोनों ने खाना सर्व किया तो अंकित कहने लगा, ये क्या माँ, आज आपने अलग अलग खाना क्यों बनाया? बेटा तेरी बीवी सुनती है किसी की, इसके जो मन में आता है ये वही करती है। माँ जी आप भी सुन लिया करो ना कभी किसी की, हमेशा अपनी ही चलाती हो। अंकित के सामने ही उसकी माँ और बीवी में झगड़ा शुरू हो गया। अब अंकित ने दोनों को शांत कराया और दोनों के हाथ का बना हुआ खाना खाने लगा। अगली सुबह जब अंकित उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो सास बहू का झगड़ा दोबारा से शुरू। अंकित वही लंच लेकर जाएगा जो मैंने बना कर दिया है। नहीं, अंकित जी मेरा बनाया हुआ लंच लेकर जाएंगे। माँ अंशिका, अब दोनों ने सुबह सुबह लड़ना शुरू कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, दोनों का ही बनाया हुआ लंच लेकर चला जाता हूँ बस। अब अंकित के घर में रोज इसी तरह लड़ाई होती। कभी कभी तो वो बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल जाता। एक दिन वो अपने ऑफिस में उदास बैठा था, तब उसका दोस्त पवन आया। क्या हुआ अंकित, कैसे मुंह लटका कर बैठा है? कोई परेशानी है तो बता। क्या बताओ यार, मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। इस वजह से मैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। सुबह नाश्ते में झगड़ा, मेरे लिए लंच के लिए झगड़ा, और तो और रात में डिनर के लिए झगड़ा। पेट में खाना जाए ना जाए, कानों में लड़ाई की आवाज़ ज़रूर जाती है। अंकित ने पवन को सारी बात बता दी। पवन ने अंकित को समझाया और एक सुझाव दिया। मेरा ये आइडिया पक्का काम करेगा। तू एक बार अपनी माँ और पत्नी से बात कर, और हाँ, दोनों से अलग अलग बात करना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ठीक है? ठीक है भाई, मैं समझ गया। अंकित घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम माँ से झगड़ा मत किया करो। मैं माँ से झगड़ा नहीं करती हूँ, बल्कि माँ ही मुझसे पंगे लेती है। आप ही बताओ, ये घर मेरा है कि नहीं? मैं खाना क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल तुम्हारा घर है, तुम खाना बना सकती हो और आगे से तुम ही खाना बनाओगी। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैं माँ के हाथ का खाना और नहीं खा सकता। तो ये बात जरा अपनी माँ को भी बता दो ना। हाँ, मैं माँ से बात करूँगा, लेकिन इस बारे में तुम माँ से कुछ नहीं कहोगी, समझी? अब अंकित अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहता है, माँ आप इतना काम क्यों करती हो, क्यों खाना बनाती हो? क्यों बेटा, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? माँ आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आपके हाथों का खाना खाकर ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ। देखो माँ, आप ना किचन में सुबह शाम लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कोई उम्र है आपकी काम करने की? मैं अंशिका की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि अंशिका ही खाना बनाती रहे, वो भी खुश होकर। बहू के होते हुए सास घर का काम करे, अच्छा लगता है क्या? आप तो बस हुक्म चलाया करो अंशिका पर। हाँ बेटे, बात तो तू सही बोल रहा है। अब ना मैं ऐसे ही करूँगी। जब घर में बहू मौजूद है तो मैं घर का काम क्यों करूँ, हैं? इस तरह अंकित ने अपनी माँ और बीवी को समझा दिया। अब घर में शांति रहने लगी। आखिर अंकित के दोस्त पवन की ट्रिक काम कर गई।